आई कांट ब्लडी बिलीव इट कि कोई मुझे उस नाम से भी बुला सकता है। क्या है वो मॉन्स्टर का नाम? ब्रह्म समथिंग समथिंग। ब्रह्म राक्षस। बचा लिया उसने तुम्हें। आप इन सब बातों में मानती हैं? तुम कैसे नहीं मानती? आज उसी की वजह से तो रैना ये घर छोड़कर चली गई है और तुम्हें इस घर में परमानेंटली रहने की मेंबरशिप मिली है। लाइक दैट? हाँ वो तो है, लेकिन आपको मुझे पहले बताना चाहिए था ना। बता देती तो तुम्हारा रिएक्शन ओरिजिनल नहीं होता, तुम्हें वो झटका नहीं लगता जो तुम्हें तब लगा जब रैना ने तुम्हें राक्षस कहा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आप लोग ये जानना चाहते हैं ना कि मैंने उसे जाने से क्यों नहीं रोका, उसे जाने क्यों दिया? ब्रह्म राक्षस हमारी जिंदगी का एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हम सबने देखा है, भोगा है। वो वापस आ गया। मैंने ही रैना को बताया था कि ब्रह्म राक्षस वापस आ गया है। और ये फैन मैं नहीं जानता कैसे गिरा, ये खुद गिरा है, किसी ने गिराया है। लेकिन आज मैं सोया था इस बेड पे, रोज रैना सोती है। अगर आज कुछ हो जाता तो उसकी जान। मैं नहीं चाहता कि उसकी जान खतरे में डालूं। हो ना हो ये सब कुछ ब्रह्म राक्षस का ही किया था। लेकिन वो ब्रह्म राक्षस है कौन? वही तो पता करना है मॉम। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि उसको सामने लाने के लिए हर बार रैना को सामने डाल दे, उसकी जान खतरे में डाल दे। ये तो गलत है ना। ये प्रॉब्लम हमारे घर की है तो हमें सॉल्व करना चाहिए। रैना भी तो इस घर की है ना। मैं उसकी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था। उसे खतरे से बचाना तेरा काम है। वही किया ना दादी, उसे यहाँ से भेज कर वही तो किया है मैंने। इतनी रात गए उसके बेहोश पिता के साथ उसे भेज दिया। इतनी रात गए। दादी, कमलपुरा में जाने कितनी ऐसी रातें देखी हैं हमने। देखा है कभी कभी सुबह तक इंतजार करते करते बहुत देर हो जाती है। मैं सुबह तक इंतजार करके और खतरा मोल नहीं लेना चाहता था बस। अजीब बात है, तू देर नहीं करना चाहता था लेकिन उस देर को दूर करने के लिए इतनी जल्दबाजी कर दी, वो भी इतने अहम रिश्ते में, शादी के रिश्ते में। शादी एक नाटक थी। लेकिन ऋषभ, एक और रिश्ता भी तो होता है ना बेटा, इंसानियत का रिश्ता। अब ये मत कहना बेटा की तरह वो रिश्ता भी नहीं है उससे। मुझे कहना बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मोहिनी जो कुछ भी कह रही है वो सच कह रही है। तुझे उसे बचा लेना चाहिए था। तुझे ऐसे अकेले नहीं जाने देना चाहिए। ऋषभ, अगर तू कहे तो हम सब जाएं क्या उसके पास? बहुत रात हो गई बेटा, अकेली है वो। नहीं, आप लोग मत जाइए, मैं ही देखता हूँ। थैंक यू दादी।
चलो मेरे साथ। ऋषभ पागल हो गई तुम, क्या कर रही हो? तुम होते कौन हो मुझे पूछने वाले कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं? मेरे पापा की मौत हो गई ऋषभ, समझे? तो मैं बार बार बोल बोल के थक गई कि ब्रह्म राक्षस आ गया, ब्रह्म राक्षस आ गया, कोई मेरी बात नहीं मान रहा। हाँ तुमने बताया था, देखो मुझे लगा मैं क्या लगा तुम्हें? मैंने क्या किया तुमने? मुझे और मेरे पापा को अकेले मरने छोड़ दिया, यही किया तुमने ऋषभ। नहीं चिंदी, ऐसा नहीं है। मुझे लगा तुम बाहर सेफ रहोगी, इसलिए मैंने तुम्हें बोला तुम चली जाओ। मेरे पापा मुझे बचाते बचाते मर गए, मैं कुछ नहीं कर सकी ऋषभ। मेरे आंखों के सामने वो मर रहे थे, मैं कुछ नहीं कर सकी। मैं बस वहीं पे खड़ी रही। बस चले जाओ यहाँ से ऋषभ, जस्ट लीव, जाओ यहाँ से। सब लोग वापस आ गए, ऋषभ किधर है? रैना के साथ। उसने अभी अभी अपने पापा को खोया। तो जो करना था वो सब तो हो गया ना, अब क्या बचा है? नाउ व्हाट? आज तो मेरी तबीयत ही बहुत खराब लग रही है, आज का दिन ही खराब है। और जिस ब्रह्म राक्षस की बात आप लोग कर रहे हो, अगर वो सचमुच है तो ऋषभ का बाहर रहना सेफ नहीं। रहना के लिए जितना करना था, जो भी करना था हमने कर लिया है। अब ऋषभ का वहां उसके साथ रुकना, उसे झूठी तसल्ली देना, इसका कोई मतलब नहीं। मोहिनी, उसे फोन करके बोल देना कि जल्दी घर चला है। क्या आप कह रहे हैं? आपने देखा था ना रैना की हालत क्या थी, टूट गई थी वो। और ऋषभ ने हमें वापस इसलिए भेजा था क्योंकि वहां पे ब्रह्म राक्षस था। ऋषभ की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो घर आ जाएगा और रैना को लेकर आएगा। हाँ, वो अब भी ऋषभ की पत्नी है, तो ऋषभ का फर्ज बनता है कि वो उसे संभाले, उसका ख्याल रखे। जिसको भी इस बात से प्रॉब्लम हो वो इस घर से जा सकता है, मैं रोकूंगी नहीं। जस्सी दादी, आप घर में सबसे बड़ी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऋषभ को फोर्स करेंगे। तुम्हें हैरानी होती होगी ना कि इस घर के बड़े क्या कर सकते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी उस बात से होगी जब तुम्हें पता चलेगा कि ऋषभ क्या करेगा। जल्दी न्यूज चैनल लगाओ। क्या हुआ? अरे ये देखो, अभी अभी खबर मिली है, कमलपुरा जाने वाली एक बस में आग लग गई, जिसमें 2 लोगों की जलकर मौत हो गई है। क्या देख रहे हैं सब? अरे ये तो वही बस है ना जिसमें रैना कमलपुरा जा रही थी। उनके चेहरे इतनी बुरी तरह से जल गए हैं कि अब तक पहचान नहीं हो पाई है। हमारे संवाददाता ने एक
चौंका देने वाली खबर दी है। किसी डायन जैसे जानवर ने बस पर अटैक कर दिया और अटैक के बाद बस में अचानक आग लग गई। डैड, ऋषभ का फोन आया था, 2 जली हुई लाशें मिली हैं, बाकी पैसेंजर्स तो ठीक है, बट रैना का नो वन नोज। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, वो न्यूज में ये दिखा रहे थे कि वो कोई डायन जैसा जानवर था जिसने बस पर अटैक किया था। ब्रह्म राक्षस। तो फाइनली रहना मर ही गई। चलो, एक टेंशन तो कम हुई। नहीं नहीं, ऐसे हार मानने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, फोन करती हूँ। हेलो हेलो कमिश्नर साहब जी, मैं जस्मिन बोल रही हूँ जी। अभी अभी मैंने टीवी पर एक न्यूज देखी जिसमें एक बस का हादसा हो गया है। मतलब ये कि रैना बहुत ही सख्त जान है। आई एम सो श्योर वो मरी नहीं है, वो अब भी जिंदा है। यू नो व्हाट, उसे कई मौके मिले इस घर को छोड़ने के लिए, इस नकली शादी का नाटक खत्म करने के लिए, लेकिन वो ये घर छोड़कर नहीं गई। इनफैक्ट उसने इस घर में रहने के बहाने ढूंढे, बहाने भी ऐसे जैसे वो ये घर पर एहसान कर रही हो। मैं नहीं चाहती कि मैं इस घर में रहूं, लेकिन मुझे रहना होगा, अपने लिए नहीं, इस घर के लिए। इतनी शातिर और इतनी चालाक है वो। तुम लिख के ले लो कि उसका इस घर से जाना, ये डिसाइड करना कि वो अकेले इस घर को छोड़कर जाएगी, ये सब एक नाटक था। वो यहाँ से कभी जाना ही नहीं चाहती थी। एक्चुअली वो जाना चाहती थी, लेकिन वो ये चाहती थी कि ऋषभ उसके पीछे पीछे जाए, उसका हाथ पकड़े और उसे वापस ले आए। आपको इतना कुछ कैसे मालूम है? आपकी तो याददाश्त चली गई थी नहीं? यही तो प्रॉब्लम है, मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन जब भी मैं रैना का चेहरा देखती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे वो यहाँ कुछ करने के लिए आई है। इसलिए मैंने नलिन से पूछा कि इस लड़की का चक्कर क्या है, तो उसने मुझसे कहा कि उसे रैना पर शक है, उसके इरादों पर शक है। उसने तो यहाँ तक ये भी कहा कि वो ऋषभ को फंसाकर इस घर में ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहती है। ये महानता, ये कुर्बानी, ये सब बुलशिट है। You know, अगर मेरी तबीयत ठीक होती ना, तो मैं ऋषभ को रैना से कभी शादी करने नहीं देती। लेकिन अब मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम आ गई हो। ऋषभ बहुत परेशान है। अब उसे किसी का तो कंधा चाहिए था ना रोने के लिए। ऑफ कोर्स, तुम्हारे कंधे हैं ना बहुत मजबूत। मैं आपको कैसे मिली? तो मुझे नहीं, मेरे बेटे को मिली। होश आ गया तुम्हें? तुम? ये शिवम है, मेरा बेटा। शिवम? ये आपका बेटा है? हाँ। तुम? 4 साल का हिसाब था। पूरा हो गया ना? 4 साल का हिसाब मतलब? कॉलेज के पहले दिन पर इसने मुझे बहुत परेशान किया। इसने ऐसे ही मेरे मुंह पर पानी का गिलास फेंका। मैंने भी सोचा मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी, कभी ना कभी इसका बदला जरूर लूंगी। और देखो, आज 4 साल बाद हिसाब पूरा हो गया। कॉलेज मतलब तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो? हाँ माँ, जब मैं आगे की पढ़ाई के लिए पुश कर गया था तो मुझे तो लगा ये भी गई। मेरा मतलब है अब कहाँ मिलेगी मुझे। पर मिल गई ना, और हिसाब पूरा कर लिया ना। तुम लोग भी ना, मैं तो डर ही गई थी। वैसे मैं तुम्हें कैसे मिली? मैं जब वापस आ रहा था तो मैंने तुम्हें उस बस में चढ़ते हुए देखा। मैंने सोचा कि तुम्हें सरप्राइज दे दूंगा, पर फिर वो ब्रह्म राक्षस ने हमला कर दिया। हाँ, मैं जानता हूँ ब्रह्म राक्षस के बारे में। इसी पुराने विषय के बारे में पढ़ने गया था मैं।
कि अपने इस गांव को खतरे से कैसे बचाऊं, पर मैंने सुना कि उस राक्षस का विनाश हो गया, उसका खौफ गायब हो गया। पर माँ को शक था और पढ़ाई करने के बाद मैं जान गया था कि ब्रह्म राक्षस मरते नहीं हैं। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें? तुम्हारा सिंदूर। ये सिंदूर तो मैंने ऐसे ही वो एक लड़का बेच रहा था ना, तो मैंने सोचा कि हाय रैना, so nice to see you here. ऋषभ को मैंने इनवाइट किया है हवेली पे। वो हवेली मैंने खरीद ली, you know that? तो फिर आई थॉट कि क्यों ना सब मिलकर एक थोड़ा सा गेट टुगेदर करते हैं, you know, like a holiday. हमें पता होता कि तुम यहाँ पर हो तो हम तुम्हें भी इनवाइट करते हैं। वो मुझे कुछ काम है। रहना, क्या हुआ? वो यहाँ आया है। मुझे लगा कि वो मेरे लिए आया है, लेकिन नहीं, वो तो यहाँ छुट्टियां मनाने आता है। रहना, मैंने तो उसे कहा था तू यहाँ आई है, इसीलिए वो आया है, सिर्फ तेरे लिए आया है। नहीं, वो मेरे लिए नहीं आया है, अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ आया है। दोनों इतने पास थे, इतने करीब, हाथों में हाथ डाल के एक साथ। क्या कर रही है? You're welcome. पूरी मीन। What welcome? तुम्हारे वाली को जेलस करने तुमने देखा नहीं मैंने क्या किया? इसकी शक्ल देखने लायक थी, वो इतनी जेलस हो गई थी। पूरी मीन क्या रहा? I don't get it. तुम कमलपुरा में क्या कर रही हो यार? मेरे डैड ने तुम्हारी हवेली खरीदी, so technically अब वो मेरी। ऋषभ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। तुमने देखा क्या हुआ? तुमने उसका चेहरा देखा क्या? नहीं देख सका। मैं भी नहीं देख सकी। कौन है ब्रह्म राक्षस? चिल ना, ब्रह्म राक्षस चला गया है, रिलैक्स। ये उसका 5वां हमला था मुझ पर। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, क्या नहीं करूं। सेलिब्रेट करो और क्या। हाँ? हाँ, हम सब जानते हैं कि ब्रह्म राक्षस है। और यही है। और उसकी नजर तुम पे है। तब करना यह है कि उसे किसी भी तरह अपने जाल में फंसा के खत्म करना है। इतना आसान नहीं है। इतना मुश्किल भी नहीं है। छोड़ो, चलो उठो, आगे का ड्रामा घर पे करते हैं या इस जंगल में करना है? क्या बोले जा रहे हो तुम? तो और क्या बोलूं? खुश रहो, खुशियां ढूंढो। उस ब्रह्म राक्षस को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप सामने आएगा, पकड़ा जाएगा। मेरा हाथ पकड़ो, बहुत देर से दे रहा हूं, थक गया हूं, पकड़ो। शिवम, तुम ऐसे कैसे हो? अभी अभी मुझ पर जानलेवा हमला हुआ, तुम ऐसे मजाक के मूड में कैसे हो सकते हो? मौत से बचने के बाद इतनी अजीब दास्तां। मीना कुमारी कैसे? हाँ? दिल अपना और ब्रह्म राक्षस पर आया। What? मेरे गाल मत खींचो, मुझे पसंद नहीं है शिवम। ओके, वैसे तुम्हारे पास वो लाल लाल गाल भी नहीं रहे। अपने अमर प्रेम से मिलने के बाद तुम्हारे गाल तो सूख के शहीद हो गए। शिवम, मैं कह रही हूँ, मैं मारूंगी। हाँ? कौन था अब ये रैना का नया हीरो? आज रैना मेरे हाथ लग गई थी। आज तो वो मर ही जाती, पर उसने बचा लिया। बस में भी किसी ने बचाया था उसे। रैना, तेरी तकदीर बहुत बुलंद है।
रहना कहाँ हो तुम? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऋषभ ने ये पेपर्स भेजे होते तो उसका सिग्नेचर होता ना। उसका तो सिग्नेचर ही नहीं है इस पर। ऋषभ ने सोचा होगा कि तलाक की बात है, तुम्हारी कुछ शर्तें होंगी, मांगे होंगी, क्या कहते हो उसे, एलिमनी, घर, पैसा, सिक्योरिटी। और ठीक भी है, वरना तुम ऋषभ से शादी ही क्यों करती? राखी के लिए। मैंने ये शादी सिर्फ राखी को इंसाफ दिलाने के लिए की थी और कुछ नहीं। लेकिन राखी तो अब नहीं रही, उसका इंसाफ भी हो गया और तुम्हारा ऋषभ से शादी करने का मकसद भी पूरा हो गया, मतलब हो जाएगा। मेरा कोई मकसद नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही साइन कर दो इस पे। ये दिन आई तो क्या नाटक कर रहे हो ऋषभ? मैं नाटक कर रहा हूँ? नाटक तो तुमने समझ रखा है शादी को। अच्छा, इसलिए तो तुम मुझे कह रहे हो ना कि मैं इन पे साइन करूं, क्योंकि मैंने नाटक समझ के। मैं चाहता हूँ। किसने बोला? किसने बोला तुमसे? ये किन लोगों के साथ घूम रही तुम आजकल? हाँ, कौन है? किनके साथ घूम रही तुम? बताओ बताओ। फर्क पड़ता है तुम्हें? और तुम किन के साथ घूम रहे हो? अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ। उसी के साथ रहना चाहते हो ना तुम? तो बोल दो, मेरे मुंह पे बोलो ऋषभ, क्यों कर रहे हो ये सब? बोलो ना। बकवास कर रही हो तुम? क्या बकवास कर रही हो तुम? मुझ पे इल्जाम मत लगाओ, ओके? बकवास मत करो। यू स्टे आउट ऑफ इट। अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ, बीच में मत आ। बीच में? दूसरों को बीच में तुम लाए हो ऋषभ। अपने करतूतों का जवाब नहीं तो मासूमों पर गुस्सा मत निकालो। ये मासूम और मेरी करतूतें काली। मेरी तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? क्या किया मैंने? वही पूछ रहा हूँ, क्या किया तुम? जंगल में इसके साथ क्या कर रही तुम? पता लोग क्या कह रहे हैं, क्या बातें बना रहे हैं? फोटो भी लोगे तो दिखाओ मैं तुम्हें। पागल हो गई हूँ क्या मैं? जंगल में तो तुम बताओ, तुम क्या कर रहे थे उसके साथ? नो, बात मेरी नहीं हो रही है, बात तुम्हारी है। तुम बताओ क्या करी इसके साथ? कौन लगता है तुम्हारा? बताओ कौन है ये? दोस्त? दोस्त? तो तुम दोस्त के साथ जंगल में घूमती हो अकेली, और पति को ये डिवोर्स पेपर देती हो तुम? हाँ, क्या कहना चाहते हो तुम ऋषभ? साफ साफ कहो ना, ये सब क्या कर रहे हो? तुम्हारे से अफेयर चल रहा है। चलो यहाँ से। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या बोले जा रहे हो तुम ऋषभ? खुद की गलती छुपाने के लिए मेरी चरित्र पे उंगली मत उठाओ, समझे ना? जो तुम मुझे कह रहे हो ना, वो तुम हो। क्या हूँ मैं? क्या जानते हो तुम अफेयर के बारे में? क्या समझते हो तुम इसके और मेरे रिश्ते के बारे में? क्या जानते हो? नहीं समझोगे तो कभी नहीं समझोगे। मैं क्या समझूंगा? एक नॉर्मल आदमी समझ में नहीं सकता, पता है तुम्हें? लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ, सब दिखता है, सब समझ में आता है मुझको। और अब मुझे डिवोर्स चाहिए। अरे अब क्या? तुमको तो हमेशा से चाहिए था। मुझ पे इल्जाम मत लगाओ तुम, तुम्हें हमेशा से चाहिए था। मेरा नाम मत लगाओ, ओके? तुम्हारा नाम नहीं लग रहा। बात तो तुम्हारी हो ही नहीं रही, बात मेरी हो रही है। अब मेरी जिंदगी की हो रही है। मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। सो यू आर राइट मिस्टर ऋषभ श्रीवास्तव, अब डिवोर्स मुझे चाहिए। जिंदी, पास मत आना मेरे। मैं पास क्यों आऊं तुम्हारे पास है ना तुम्हारा बॉय टॉय जंगल में घूमने के लिए, पता नहीं क्यों। इस बार तो बच्चे को नहीं मारा, अगली बार बच्चे की लाश आएगी। इस गांव में लाशें भिज जाएंगी। अगर गांव की तबाही नहीं चाहते हो, प्रेरणा को मेरे हवाले कर दो। कहा था मैंने, कहा था
ये लड़की काला साया है इस गांव पे, पूरे गांव को खा जाएगी ये लड़की। बोला था मैंने सरपंच जी आपको। बकवास किया तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बचा लिया। तुम्हारा ये एहसान ये गांव कभी नहीं भूलेगा। पहले ही उस ब्रह्म राक्षस को झेल चुके हैं, अब हमारी हिम्मत जवाब दे चुकी है। बेटा बेटिया, एक तुम ही हो जो इस गांव को उस ब्रह्म राक्षस से बचा सकती हो। शिवम को थैंक यू कहना और ऋषभ को कहना कि मुझे करना पड़ा। और आप सब उस राक्षस को छोड़ना मत। इस गांव को उसके खौफ से मुक्त कर दीजिएगा प्लीज। यही मेरी आखिरी इच्छा है। ये क्या? ये कब्र तो खाली है। ये सब क्या हो गया? क्या मतलब? यही तो दफन किया था उसे, तो फिर कहाँ गया? मैंने कहा था वो लड़की अपशकुन है। अरे देखो जब से वो आई है देखो क्या क्या हो रहा है। अनाथ कौन अनाथ? शिव से पूछते हैं, उसको पता होगा कि यहाँ पे क्या क्या हुआ था। वो यहाँ पे था। कुछ तो है, कुछ तो बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत। चलो 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 चलो। मैं और नहीं भाग सकती। क्या जरूरत थी अकेली घर से भाग कर आने की? अरे आज तुम्हारी जान जा सकती थी, पता है तुम्हें? वो भी एक नहीं दो ब्रह्म राक्षस के हाथों। दो ब्रह्म राक्षस कैसे थे? कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ क्यों आई थी अकेले? अपनी जान हथेली पे लेके ब्रह्म राक्षस को देने, कुर्बानी देने? ऋषभ आना पड़ा, पूरे गांव की जान खतरे में थी। दूसरा ब्रह्म राक्षस आ गया है। इसे आने का न्योता किसने दिया? क्या और भी कोई कड़ी जुड़ी है इससे जो हम नहीं जानते? तुम बताओ, अगर बता के आती तो तुम आने देते क्या? ऑफ कोर्स नहीं आने देता, बिल्कुल नहीं आने देता। तुम्हें चोट लगी है ना? पता है। मैं रैना से बात कर रहा हूँ। ये भी पता है। तुम्हें चोट लगी है ना रैना? चलो घर चलते हैं, माँ इलाज कर देगी। मेरा पैर टूट जाता पता है आज। चलो हम तुम्हें छोड़ते हुए घर चलते हैं। ओके थैंक्स। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।